जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा और उनकी प्रेरणा से आज आपके सम्मुख जो प्रसंग रखने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मां दुर्गा व अन्य देवताओं का भगवान श्री राम से क्या संबंध है, इसका रहस्य। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस भगवान शंकर जी की कृपा से तुलसीदास जी के माध्यम से हमारे आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। वही भगवान शंकर ही प्रथम रचयिता है और प्रथम श्रोता मां पार्वती है। और उसी क्रम में यह बाबा तुलसीदास जी के जरिए हमारे आपके सामने यह परम पावन ग्रंथ प्रस्तुत है। जिस प्रकार व्यास जी ने वेदों का चारों वेद का निर्माण किया, जो कि श्रुति थे उनको लिपिबद्ध किया, 17 पुराणों की रचना की, जिसमें महाभारत परम ग्रंथ है और जिसमें भगवान द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई भगवत गीता भी जिसमें अंकलित है, उपस्थित है। लेकिन फिर भी उनको विश्राम और शांति नहीं मिली, वो परम अशांत थे। तब देवर्षि नारद उनके यहां आए और उनको मार्गदर्शन दिया कि आपकी अशांति और विश्राम ना होने का कारण है कि आपने भगवान की लीला और भगवान के भक्तों का वर्णन आपने अब तक नहीं किया है। भगवान की लीला का गान करें, बहुत ही रसयुक्त है, तब जाके आपको विश्राम मिलेगा। उसके बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखा, तब जाकर के उनको विश्राम और शांति मिली और वही उनका अंतिम ग्रंथ था। इसी प्रकार बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना करने के बाद उनको परम विश्राम, परम शांति मिली, जो उनका अंतिम ग्रंथ था, जो 80 साल की उम्र में, 80 वर्ष की अवस्था में जाकर के इस ग्रंथ की रचना की। भगवान शंकर जी ने स्वयं उनको समस्त ज्ञान प्रस्तुत करके दे करके उनके जरिए हमारे आपके सामने एक ग्रंथ प्रस्तुत है, जिसमें भगवान श्री राम उद्घोषणा करते हैं कि इस संसार का कोई भी पुरुष जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। किसी प्रकार से संसार से प्रताड़ित होकर के, अर्थ से, समाज से, परिवार से किसी प्रकार से प्रताड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, डरा हुआ हो और मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उद्घोषणा करता हूं कि उसको अपने प्राण के समान रखूंगा। यही नहीं, आगे भगवान श्री राम कहते हैं, जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ही साधु समाना। बहुत बड़ा द्रोही हो, संसार के समस्त पापों का वो भंडार हो, और उसके बाद भी मेरी शरण में आ जाए, सब कुछ मान करके, सारे रिश्तों को तोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, मुझे सब कुछ समझ ले, तो मेरी शरण में आते ही मेरी गारंटी है कि मैं उसको संत बना देता हूं। ऐसे गारंटी भगवान श्री राम, समस्त ब्रह्मांडों के नायक, समस्त ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, ऐसे विशंभर भगवान श्री राम जी को हम बार बार नमन करते हैं। आज उनके संबंध के विषय में चर्चा है, तो महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। भगवान के नाम की महिमा इतनी है, जो अनंत हैं, ऐसे भगवान की जो महिमा है, उनका रूप गुणगान है,
बस राम राम करते रहो, समस्त गुण अपने आप प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे भगवान राम के नाम की अमित महिमा है, अनंत है, और सारे गुण आपके अंदर उनके नाम स्मरण से आ जाते हैं। यह भगवान की गारंटी है। हम सब जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे देवी और देवता हैं। हमें यह जानना चाहिए कि सभी को प्रकाशक, सभी को शक्ति देने वाले भगवान श्री राम हैं। बाबा कहते हैं कि जब देवताओं पर, राक्षसों द्वारा, असुरों द्वारा या मनुष्यों पर, संतों महात्माओं को जब राक्षस लोग सताने लगते हैं, तो राक्षस लोग इतने तपस्या करते हैं सताने के पहले शक्ति प्राप्त करके, क्योंकि यही अवगुण होता है राक्षसों का कि वो शक्ति प्राप्त करने के बाद पूरे संसार का विनाश करने में लग जाते हैं। उनके जरिए कोई विकास नहीं, मात्र विनाश होता है। राक्षस शुंभ निशुंभ, महिषासुर जैसे राक्षसों ने ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं कि मेरा किसी से मौत ना हो, अगर मौत भी हो तो किसी औरत के जरिए। परिणामतः उनकी प्रार्थना को भगवान श्री राम सुन करके मां दुर्गा के रूप में, मां भवानी के रूप में, मां काली के रूप में, विभिन्न रूपों में अवतार लेकर के राक्षसों का भगवान श्री राम वध करते हैं। लेकिन उनके अंश से मां दुर्गा, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और समस्त देवता उन्हीं की कृपा से, उनके एक इशारे से उत्पन्न होते हैं। ये हमें जानना जरूरी है। इसमें हम प्रवेश करते हैं। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। भगवान श्री राम, हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा सुंदर शरीर वाला वह कामदेव हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, भगवान शंकर जी की वाणी है, वही कह सकते हैं भगवान श्री राम के विषय में, और कौन कह सकता है, और कौन उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है। बाबा कहते हैं कि हमारे श्री राम अरबों कामदेव के बराबर खूबसूरत हैं, ऐसे सुंदर शरीर वाले हैं, और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, अरबों दुर्गा मां के बराबर दुश्मनों का नाश करने की क्षमता है। शक्र कोटि सत सरिष बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। त्रिभुवन पति इंद्र, जो समस्त देवताओं के मुखिया हैं, प्रधान हैं, सबसे ज्यादा विलास में उनकी इंद्रपुरी है, तो सबसे ज्यादा विलासता, ऐश्वर्य उसमें उपलब्ध है। बाबा कहते हैं कि ऐसे अरबों देवताओं, अरबों इंद्र के बराबर जो विलासता है, वो हमारे भगवान श्री राम का विलास है। नभ सत कोटि अमित अवकाशा। एक ब्रह्मांड को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जिनके सबके नायक हमारे भगवान श्री राम हैं। उनके गर्भ में समस्त ब्रह्मांड उपस्थित हैं। तो कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे जो अवकाश है, जो आकाश दिखाई पड़ रहा है, ऐसे अरबों आकाश के बराबर उनके अंदर अवकाश है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भोत्राश। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकत किसी के अंदर है तो वह पवन देव के अंदर है। ऐसे पवन देव, अरबों पवन देव के बराबर हमारे भगवान श्री राम के अंदर बल है, और अरबों सूर्य भगवान के समान प्रकाश करने की क्षमता है। और इसके विपरीत अरबों चंद्रमा के बराबर भगवान के अंदर सुशीतलता है, जिससे इस पूरे भवसागर में जो त्रास है, दुख है,
उस शव को मिटा देते हैं। एक उपनिषद में एक वृत्तांत आता है, देवासुर संग्राम में भगवान श्री राम जी की कृपा से, भगवान श्री हरि जी की कृपा से उन्हें विजय श्री मिली, और विजय श्री को पचाना बहुत मुश्किल कार्य है। यह जानते हुए कि यह सारी विजय भगवान श्री हरि की कृपा से मिली है, लेकिन अहंकारवश उस विजय श्री का स्वयं श्रेय लेते हुए समस्त देवता इंद्र के साथ सुरापान और नृत्य करके मदमस्त होकर के आनंद खुशी मना रहे हैं, मखौल बना रहे हैं। भगवान का सबसे बड़ा आहार है अभिमान। भक्तों का अभिमान तो दूर कर देते हैं, लेकिन राक्षसों का अभिमान पूर्णतः उनको नष्ट करके खत्म करते हैं। भगवान श्री राम प्रकट हुए विशाल यक्ष के रूप में, पूरा आकाश घिर गया, परम प्रकाश है, और इतनी गड़गड़ाहट हुई कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने पवन देव से कहा कि जाके पता करो कि यह कौन है, किसकी हिम्मत है कि वह हमारे देवलोक के सम्मुख आकर के यह घोषणा कर रहा है, गड़गड़ा रहा है, चैलेंज कर रहा है। आप जाके पता करो, क्योंकि सबसे बलशाली आप है। पवन देव आए अहंकारवश और कहा कि हे दक्ष यक्ष, तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि पहले तुम यहां आए हो, तुम अपना परिचय बताओ। यक्ष देव भगवान रूपी यक्ष ने कहा कि अपना परिचय बताइए पवन देव। पवन देव ने कहा कि मैं इस पूरे त्रिलोक में सबसे ज्यादा बलशाली हूं, चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा दूं, इतनी मेरे अंदर ताकत है। भगवान श्री राम ने कहा कि यह मैं एक तिनका रखता हूं, इस तिनके को उड़ा दो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर शक्ति है। मैं मात्र 16 संसार और पहाड़ की आप उड़ा सकते हो, इसी तिनके को उड़ाकर दिखा दो। पहले उन्होंने अपनी नॉर्मल शक्ति लगाई, फिर उन्हें प्रबल शक्ति लगाई, लेकिन ओह तिनका हिला तक नहीं। शर्मिंदा हुए और प्रणाम करके इंद्रपुरी चले गए। इंद्र ने पूछा कि आप परिचय मिला? बोला नहीं, हमारे पास हिम्मत नहीं पड़ी उनसे परिचय लेने की, कृपया मुझे माफ करें। तब अग्निदेव को भेजा कि आप जाइए, पता करके आइए, आपके अंदर वो क्षमता है कि उनको जला सकते हो, पूरे त्रिलोक को जला सकते हो। अग्निदेव भी अहंकार वश वहां आए। उन्होंने भी ऐसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, आप यहां आकर के हमारे पार्टी में, हमारा खुशी में क्यों आप विघ्न दीजिए। भगवान श्री हरि दक्ष यक्ष रूपी भगवान श्री हरि ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तब अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्नि हूं, जो पाचन क्रिया हर प्राणी करता है, हर जीव करता है, उसको शक्ति मैं प्रदान करता हूं, और पूरे ब्रह्मांड में मैं जब चाहूं इसको जला के भस्म कर सकता हूं। तब भगवान श्री राम ने एक तिनका रखा, बोला इसको जला के दिखाओ जब आपके अंदर इतनी शक्ति है। पहले उन्होंने कहा ऐसे जला देता हूं, नहीं हुआ, उसने सारी शक्ति लगा दिया, फिर भी तिनका जला नहीं। तब वहां से वो भी शर्मिंदा होकर के वहां से आए और कहा कि मुझे परिचय नहीं मिल पाया। तब इंद्र अपने अहंकार में मदमस्त इंद्र वहां से चला। भगवान यक्ष उसके सम्मुख उसको दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि सारा क्रियाकलाप जो हो रहा था उस इंद्र के कारण हो रहा था। भगवान श्री हरि वहां से तुरंत निकल गए। देवी जी प्रकट हुई वहां पे, मां भवानी उमा जी, और इंद्र ने पूछा कि ओह दक्ष कौन थे माता जी? तब माता जी ने कहा कि वो यक्ष नहीं, ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम थे, जो तुमको यह बताने आए थे कि तुम सभी उनकी शक्ति से संपन्न होकर के समस्त कार्य करते हो। अगर उनकी शक्ति नहीं है तो तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जो अहंकार बस ये उत्सव मना रहे हो, ये पूर्णतया अहंकार का द्योतक है और आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। यह चेतावनी आप स्वीकार करो, ये भगवान श्री राम की चेतावनी है कि सुधर जाओ,
नहीं तो फिर उसी दशा में पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास न तुम्हारे वायुदेव के पास कोई शक्ति है, न तुम्हारे पास, न अग्निदेव के पास। ये समस्त शक्तियां भगवान श्री राम द्वारा प्रदत्त हैं। इस प्रकार फिर वहां से इंद्र क्षमा मांग करके वहां से विदा लिए और जाकर के फिर भगवान श्री राम का नाम लेने लगे। आगे, काल कोटि सत सरिष अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि शम दुराधरश भगवंत। करोड़ों काल की समान जहां भगवान अत्यंत करुणा निधान है, वहां जब वो काल का रूप धारण करते हैं तो परम भयंकर भी हैं वो, और करोड़ों पुच्छल तारा के बराबर उनके अंदर वो भी शक्ति उपलब्ध है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरेश कराला। भगवान अगाध हैं, करोड़ों पाताल लोक के बराबर उनके अंदर गहराई है, और करोड़ों यमराज के बराबर उनके अंदर भयंकर पन भी है। जहां वो करुणा निधान है, वहां परम विनाशक भी हैं। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। भगवान श्री राम करोड़ों तीर्थ को के बराबर परम पवित्र हैं। उनका नाम लेकर के पूरा ब्रह्मांड समस्त पाप स्वयं भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अरबों तीर्थों को तीर्थज्ञ बनाने वाले, तीर्थ बनाने वाले भगवान श्री राम हैं। उनके अंदर जो पवित्रता है वो अरबों तीर्थ के बराबर है। यही नहीं, समस्त तीर्थ पवित्रता प्राप्त करते हैं भगवान श्री राम से। आगे कहते हैं बाबा, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। और उनके अंदर स्थिरता कितनी है कि एक हिमालय पहाड़ का आश्रय लेकर के हम अपने आप को कितना स्थिर मानते हैं कि सब कुछ उड़ जाएगा लेकिन हिमालय पहाड़ स्थिर रहेगा। ऐसे अरबों हिमालय पहाड़ के बराबर भगवान के अंदर स्थिरता है। अरबों समुद्र के बराबर भगवान के अंदर गंभीरता है। काम धेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवानाम। एक कामधेनु है, मां कामधेनु गाय, जिसके शरण में जाने के बाद जो इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। ऐसी मान्यता है जो देवलोक में उपलब्ध रहती है। बाबा कहते हैं ऐसी अरबों कामधेनु के बराबर हमारे भगवान के अंदर सब कुछ प्रदान करने की क्षमता है। विश्व नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, कोई भी कामना हो वो संसार से ना मांग करके, संसार के लोगों के पीछे ना भाग करके भगवान श्री राम जी के शरण ग्रहण किया जाए तो समस्त कामनाएं ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाती हैं। जो कामना पूर्ण करने की क्षमता है वो भगवान श्री राम में अरबों कामधेनु के बराबर। इसलिए ऐसे भगवान की शरण ग्रहण किया जाए। संसार में छोटे मोटे लोगों के आगे पीछे घूम करके अपना समय जो नष्ट कर रहे हैं वो गलत करते हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। बुद्धि की देवी मां शारदा वो बुद्धि की देवी हैं, जिनके पास अमित चतुराई है, जिसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। ऐसी समस्त बुद्धि प्रदान करने वाली ऐसी मां शारदा, अरबों मां शारदा के बराबर भगवान श्री राम में अनंत मां शारदा के बराबर उनके अंदर बुद्धि और चतुराई है, और अरबों ब्रह्मा के बराबर शिष्ट बनाने की क्षमता है। आप कल्पना करें कि कौन सी चीज है जो भगवान में नहीं है। इसलिए हम मात्र भगवान श्री राम का आश्रय लें। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। अरबों भगवान विष्णु के बराबर
इस ब्रह्मांड के पालन करने की क्षमता है, अनंत ब्रह्मांड पालन करने की क्षमता है। और अरबों भगवान शंकर जी के बराबर इस संसार के संहार करने की क्षमता है। जहां विशंभर है वहां संहार करने समस्त शक्तियां भगवान श्री राम में अकेले में पिरोहित हैं। धनद कोटि सत सम धनवानाम, देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं वो कुबेर महाराज हैं। ऐसे अरबों कुबेर के बराबर भगवान धनवान हैं। उनके इशारे से कुबेर बनते हैं। और माया कोटि प्रपंच निधाना, जो संसार की रचना होती है भगवान अपनी माया के जरिए इस संसार की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अरबों माया के बराबर भगवान के अंदर इस ब्रह्मांड को रचने की क्षमता भगवान के अंदर है। भार हरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। एक नहीं करोड़ों शेषनाग के बराबर भगवान शेषनाग के बराबर अनंत शेषनाग, अरबों शेषनाग के बराबर भगवान के अंदर इस ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता है। आगे क्या कहा जाए, कहते कहते बाबा कहते हैं कि भगवान के गुणों की तुलना इस ब्रह्मांड में जिस चीज से की जाए वास्तव में वह उचित नहीं है। इसलिए भगवान समस्त उपमा से परे हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुन्यो तुम ही सुना बहु तो ही। बाबा कहते हैं अरबों जुगनू मिलकर के भगवान सूर्य की तुलना नहीं कर सकते। तो जो मैं आपको उपमा दे के बताया कि अरबों ब्रह्मा के बराबर, अरबों शारदा के बराबर, अरबों भगवान शंकर के बराबर, अरबों भगवान विष्णु के बराबर, अरबों भगवान मां दुर्गा के बराबर उनके अंदर क्षमता है, ये बहुत कम है क्योंकि वो अमित हैं। हमने जो आपको उपमा बताई वास्तव में यह बहुत लघु है। जैसे सूर्य भगवान के सामने जुगनू जैसा वर्णन करना, ऐसे भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे स्थान पर बाबा कहते हैं उदर माझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि जब मैं भगवान श्री राम के उदर में प्रवेश किया तो मैंने अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया। और वहां पे अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते का। बहुत सारे लोक देखे हमने और सब एक से एक विचित्र थे। कोटिन चतुरानन गौरीशा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। मैंने करोड़ों चतुरानन देखा, भगवान शंकर जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, अगणित तारे, रवि और चंद्रमा को देखा मैंने अपने ब्रह्मांड के भ्रमण के दौरान और भगवान के उदर में। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता। हर लोक में मैंने अलग अलग ब्रह्मा देखे, अलग अलग विष्णु भगवान देखे, अलग अलग शंकर भगवान देखे। ऐसी विचित्र भगवान शंकर जी की, विचित्र भगवान शंकर, विचित्र भगवान विष्णु और विचित्र भगवान ब्रह्मा अनेक रूप से देखे। अनेक देवता अनेक रूपों में देवता देखे। और हर ब्रह्मांड में प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। हर ब्रह्मांड में भगवान का अवतार देखा। भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम देखूं आन। हर जगह इसी रूप को मैंने देखा जो अयोध्या में देखा, इसी रूप में हर जगह भगवान श्री राम को। यही भगवान श्री राम, माता कौशल्या भिन्न है, पिता दशरथ भिन्न है,
भाई बंधु भिन्न है, लेकिन भगवान श्री राम का अवतार यही अवतार हर ब्रह्मांड में मैंने दर्शन किया। इस प्रकार भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके विषय में क्या कहा जाए, बस सारे संबंध भगवान श्री राम से जुड़ जाएं, यही प्रार्थना भगवान श्री राम से करते हैं कि भगवान श्री राम राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलख अनादि रूपा। सब कुछ है भगवान श्री राम, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ऐसे भगवान श्री राम जो भक्तों के आनंद के लिए अयोध्यापुरी में जन्म लिए और सबको आनंद दिए, वह ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। ऐसे भगवान श्री राम को हम बार बार नमन करते हैं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।